Assalamualaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope that you all are fine. अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लेना, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप अपने डाउट्स बता सकते हैं, कोई भी डाउट आपको रिगार्डिंग एनी एग्जामिनेशन आपको पूछना होगा वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि सर जब हम नर्सिंग कंप्लीट करेंगे हम किस फील्ड में जाएंगे, मतलब कहाँ से हमें जॉब मिलेगी, कैसे करना है, वो सब सारा कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। और मतलब क्या जॉब आपको आपके लिए बेटर रहेगी, ठीक है। क्या नर्सिंग के बाद कंप्लीट करने के बाद आपको जॉब मिलेगी या नहीं, या एमएससी नर्सिंग ज़रूरी करना है, मतलब सारा कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, ठीक। तो वीडियो को इन तक देख लेना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इससे आपका थोड़ा सा हौसला मिलेगा, ठीक है। तो आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। देखो पहले हम देखेंगे कि जो आपका कोर्स होता है बीएससी नर्सिंग का, ये 4 ईयर कोर्स होता है, ठीक है। 4 ईयर कोर्स होता है, पहले ईयर वाइज होता था बट अब क्या ये है सेमेस्टर वाइज, ठीक है। पहले ईयर वाइज मतलब 4 साल होते थे, बट अब कितने सेम्स है, 8 सेम आपको देने होते हैं, ठीक है। और जब आप मतलब एडमिशन लोगे किसी भी कॉलेज में, चाहे जेके बोपी के थ्रू, चाहे बाहर प्राइवेट किसी कॉलेज में आप लोगे, ठीक है, इसके लिए एडमिशन बेहतर है अगर आप जेके बोपी के थ्रू एडमिशन लोगे ना, इसके लिए कोई लेता है पीएम ट्रिपल एस के थ्रू, ठीक है, उससे बेहतर है जेके बोपी के थ्रू अगर आपको एडमिशन मिलता है वो बेहतर है, ठीक है, आपके लिए। तो अगर आपको इसके चाहे प्राइवेट मिले, चाहे गवर्नमेंट मिले, चाहे सेमी गवर्नमेंट मिले, सब है सेम वहाँ पे, मतलब हर किसी जगह एक ही कोर्स करना है, सेम बुक्स आपको पढ़नी है। बट थोड़ा सा फिर ये ना वैल्यू होता है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट का, और थोड़ा सा फ़ी डिफरेंस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मतलब जो अगर हम फ़ी देखेंगे, प्राइवेट का होता है यही 80-90 के, ठीक है, या 75 की कुछ कॉलेजेस में, बट जो गवर्नमेंट होता है वहाँ पे 10 के तक होता है पर ईयर का फ़ी, ठीक। तो ये डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कोई गवर्नमेंट करे चाहे कोई प्राइवेट करे, ठीक है। दोनों कोर्सेज सेम करते हैं हर किसी जगह, ठीक है, बुक्स भी वही पढ़नी होती है, बस थोड़ा सा ये डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम्स देने होते हैं, तो ये आपको, ठीक है, जब आप कंप्लीट करोगे, और याद रख लेना आपकी तकरीबन 80% प्लस, ठीक है, 80% प्लस होनी चाहिए आपको हर किसी सेमेस्टर में, ठीक है। या 80 अगर नहीं है तो 75 प्लस होनी चाहिए, ठीक है। हर किसी सेमेस्टर में आपको 75 प्लस आपको क्या लानी है, परसेंटेज लानी है। या अगर जो अब एडमिशन कर रहे हैं ना, अब 2024 का एडमिशन हो गया ख़त्म, फर्स्ट राउंड का जेके बोपी का, ठीक है, आपको पता ही होगा। अब सेकंड राउंड का वेट करें, वो तो हो जाएगा इंशाल्लाह डेफिनेटली। अब आपका जो फर्स्ट बैच जो होगा, आप, ठीक है, पहले से ही प्रिपेयर करना खुद को, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना, ताकि मतलब मस्ती मत कर लेना, ठीक। तो अगर आप परसेंटेज लाओगे ना 80 प्लस, तो अगर हर किसी सेमेस्टर में आपको 80 प्लस लाओगे ना परसेंटेज, ठीक है, आर्ट्स सब में अगर आपको 80 प्लस परसेंटेज आती है तो आपको गोल्डन मेडल मिलता है फिर यूनिवर्सिटी के थ्रू, ठीक है, ये याद रख लेना। और फिर आप मतलब कहीं भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाओगे ना, वहाँ पे मैटर करता है, ठीक है। आप मतलब अच्छी परसेंटेज होगी, या किसी प्राइवेट जॉब में आप जाओगे वहाँ पे भी ये थोड़ा सा मैटर करता है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ लेना, जब आप स्टार्ट करोगे पढ़ना, जब आपका मतलब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम्स देना अच्छे से। और देखो अब मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी जॉब आपको मतलब बेहतर है आपके लिए, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। देखो जब आप कंप्लीट करोगे कोर्स, ठीक, उसके बाद या तो आप इसको भर सकते हो, मतलब स्टाफ नर्स कर सकते हैं इसमें, बट कुछ पोस्ट्स निकलते हैं कश्मीर में बहुत कम, ठीक है, और मतलब वो भी 1-2-3 साल के बाद निकलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर साल, ऐसा नहीं है, कभी 1 साल के बाद, कभी मतलब 2 साल के बाद, कभी 3 साल के बाद निकलते हैं। या एज ट्यूटर आप कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, टीचिंग प्रोफेशन में आप अगर आप जाना चाहते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग बीएससी नर्सिंग, यू कैन गो फॉर दैट, ठीक है। तो ट्यूटर एज ट्यूटर अगर आप पढ़ा सकते हैं यहाँ पे कॉलेज में, वहाँ पे भी आप पहले लगता है इस कंट्रेक्चुअल टीचर, वहाँ पे आपको 20-25 के सैलरी होती है कॉलेजेस में, जहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ाते हैं ना ये नर्सेज के लिए, उनको होता है इतना ही 25 to 30 के होता है उनको सैलरी, ठीक। बट जो परमानेंट होता है उसको ज़्यादा होता है फिर, ठीक। तो यहाँ पे देखो एज स्टाफ नर्स आप हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, वहाँ पे भी यही होता है। लाइक वहाँ पे आजकल जो बहुत ज़्यादा है ना, मतलब जो नर्सेज होती है ना यहाँ पे हॉस्पिटल में, वो जीएनएम करके होती है, ठीक है, मैक्सिमम जीएनएम करके होती है, याद रख लेना, या एफएमपीएसडब्ल्यू करके होती है, कोई कोई स्टाफ मतलब नर्सिंग करके होता है, ठीक। आप देख लेना, किसी से भी पूछ लेना आपने क्या क्या, वो बोलेगा जीएनएम या एफएमपीएसडब्ल्यू। उनको होता है यही 15-20 के होता है उनको, जो हॉस्पिटल में आप देखते हैं उनको इतना ही सैलरी होती है, ठीक है। अब अगर आपको अपनी लाइफ बनानी है और कुछ करना है तो आपको क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। देखो ये उनके लिए जो कर सकते हैं, ठीक है, अगर कोई नहीं जा सकता है बाहर तो उसके लिए ही नहीं है, ठीक है। देखो आप क्या कर सकते हैं, जब आप कंप्लीट करोगे ना, फॉर एग्जांपल बीएससी नर्सिंग आपने कंप्लीट किया, उसके बाद आपको फॉरेन जाना है, ठीक है, इटली जाना है, रशिया जाना है, सऊदी जाना है, ठीक है, ये दुबई जा सकते हैं आप, वहाँ पे मतलब एज स्टाफ नर्स अगर आप काम करोगे ना वहाँ पे आफ्टर कंप्लीटिंग बीएससी नर्सिंग, ठीक है, वहाँ पे पता है कितनी सैलरी होती है, 80 to 1 लाख, ठीक है।
80 to 1 लाख, क्योंकि मैंने कंफर्म किया पहले, अब मैं आपको ही बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बता रहा हूँ मैं खुद ही, क्योंकि मैंने पहले इसके ऊपर कंफर्म किया है कैसा है, ठीक है। तो आप अगर आप बाहर जाओगे, प्राइवेट जॉब करोगे, यहाँ पे दुबई में एक हॉस्टल खुला है, वहाँ पे तकरीबन 300 नर्सेज की ज़रूरत है, ठीक है। और उनने बोला है अगर इंटरव्यू के लिए, मेरे पास ये पोस्ट भी है, 200 नर्सेज गए, ठीक है, तो उनको हम रखेंगे 90K सैलरी। अगर 350 प्लस गए, ठीक है, 350, तो उनको हम रखेंगे 80K पहली सैलरी, ठीक है, 80K। तो आप देख सकते हैं इतना जो डॉक्टर लेता है उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको ये मतलब समझना चाहिए, ठीक है। आफ्टर कंप्लीट नर्सिंग यू कैन गो फॉरेन, ठीक है, वहाँ पे अच्छी खासी आपको सैलरी मिलती है, बट मतलब मुश्किल होता है फॉरेन जाना, ठीक है, घर बार छोड़ के। तो जिसके लिए होगा वो तो कर सकता है, अगर वो तकरीबन 2-4 साल जाएगा ना वहाँ पे, फिर उसको घर बैठ के बस खाना है, ठीक है, मतलब वो अच्छा कुछ कमा सकते हैं वहाँ पे 2-4 साल में। आप खुद भी देख सकते हैं वहाँ पे किसी जो सऊदी में है ना, वहाँ पे तकरीबन 1 लाख होता है स्टाफ नर्स को, क्योंकि मैंने कन्फर्म किया, एक फ्रेंड है मेरा, उसको है तकरीबन 1 लाख वहाँ पे उसको सैलरी है, ठीक है, वो सऊदी में जॉब करता है। तो यहाँ पे देखो आप और भी ये कर सकते हैं। आप देखो आजकल नॉर्सेट होता है, एमएस नॉर्सेट आपको पता होगा, जिसने नहीं सुना होगा तो आप जानो। देखो जो नॉर्सेट है ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ठीक है, ये एमएस दिल्ली के थ्रू, मतलब एमएस के थ्रू होता है बीएससी नर्सिंग के लिए। अगर मतलब पोस्टिंग होती है इसमें, पोस्ट होती है इसमें, मुझे अभी याद नहीं है, बट इस साल जो 24 का हुआ है, ठीक है, 24 का ओपन मेरिट के लिए इसमें कट ऑफ हुआ है 54, ठीक है, नॉर्थ सेट में आउट ऑफ 100। इसमें 100 पॉइंट्स होते हैं, मतलब 100 क्वेश्चन होते हैं, 90 मिनट्स होते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, और आउट ऑफ 154 इसमें ओपन मेरिट के लिए कट हुआ है। तो आप देख सकते हैं मतलब थोड़ा सा मतलब कम ही हुआ है ना, तो आप खुद भी देख सकते हैं, बट पेपर इसका बहुत टफ आता है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या मतलब देखो, एज स्टाफ नर्स या एज ट्यूटर अगर आपको बनना है ना, या एज नॉ अगर आपको नॉर्थ सेट करना है, देखो आपका सिलेबस क्या रहता है, फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8th सेमेस्टर तक जो भी आप पढ़ोगे ना वो सारा उसमें कुछ भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, तो अगर आप अच्छे से पढ़ोगे पहले से ही, ठीक है, आपके लिए बेहतर रहेगा। ये नहीं कि आप फर्स्ट समय से दोगे, यहाँ से नीट भी दोगे, वहाँ से सेकंड सेम भी दोगे, यहाँ से ये नीट भी दोगे आप, ठीक है, थर्ड समय इसी तरह चलेगा, बट ऐसा नहीं है। अगर आपने एडमिशन किया है तो मतलब अच्छे से पढ़ो, बाकी सारा छोड़ दो। अगर आपको नर्सिंग में एडमिशन हुआ है तो अल्लाह ताला ने इसी में रिज़्क लिखा है, ठीक है, तो आप इसी में मतलब बेहतर रहोगे, ठीक। तो इसी में अपना 100% दो, फिर आगे कोई अच्छा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, जो मैंने बोला नॉर्थ सिटी बेस्ट एग्जाम है, ठीक है, एमएस दिल्ली में, इसमें वहाँ पे जॉब लगती है। फिर ये 70 to 80 75 के पहली सैलरी होती है वहाँ पे एज ए स्टाफ नर्स, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला सिलेबस क्या होता है, जो आप मतलब बीएससी नर्सिंग में जितने भी सेमेस्टर हैं आपको जो आप पढ़ोगे वो सारा कुछ आपको सिलेबस में है, बट इसमें थोड़ा मतलब पेपर टफ आता है। अच्छा पेपर आता है, जिसने पढ़ा होगा ना उसको फिर ईजी लगता है, ठीक है। तो ये रहे आपके मतलब आप क्या कर सकते हैं बाहर अगर आप जाना चाहते हैं, मैंने आपको बोला कुछ नाम, रुशिया, इटली आप जा सकते हैं, सऊदी, ठीक है, या दुबई आप जा सकते हैं, वहाँ पे आप अच्छा सैलरी मतलब कमा सकते हैं, ठीक है। या अगर देखो अगर आप यहाँ पे आप प्राइवेट करोगे ना कश्मीर में, अगर आप प्राइवेट करोगे स्टाफ नर्स कहीं किसी भी हॉस्टल में, वहाँ पे कितना होता है, यही होता है 10 to 15 के आपको देंगे वो, ठीक है, इतना है बस, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर वो देंगे फिर तो फ़ायदा नहीं है ना उनको, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 10 to 15 के। अब बाहर अगर आप देखोगे 80 to 90 के आपको मिलता है, तो आप देखो मतलब कितनी 3 टाइम्स आपको मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि कितना आपको मतलब फ़ायदा है। बट अब जाना है, ठीक है, मतलब जो आप इंशाल्लाह करेगा, अगर किसी को शौक है बाहर जाना तो जा सकता है, अगर नहीं है तो नॉर्थ साइड दे के एमएस दिल्ली जाना है, या अगर ये भी नहीं तो फिर कश्मीर में कुछ करना है आपको। देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर 10 पोस्टेज निकलेंगे ना कश्मीर में एज स्टाफ नर्स या इसके लिए एज ट्यूटर, ठीक है, वो भी निकलते बहुत देर के बाद 10 पोस्ट। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ 10 पोस्ट, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पता है कितने होते हैं, यहाँ पे 10,000 में 20,000 में स्टूडेंट्स होते हैं, फिर 10 पोस्ट के लिए मतलब कितना कम्पिटिटिव है ये फिर कश्मीर में, तो बहुत ज़्यादा है, मुश्किल है। अगर फिर इसी में करना है आपको तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है आपको, ठीक है। तो अगर आप पहले से ही पढ़ोगे, मैंने आपको बोला अच्छे से पढ़ो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, ठीक है, बुक्स अच्छे से पढ़ो, जो मैं आपको बोलूँगा सेमेस्टर वाइज, चैनल के साथ आप बने रहना, ठीक है। मैं हर किसी सेमेस्टर का आपको अच्छे बुक्स बोलूँगा, ठीक है, पीडीएफ्स प्रोवाइड करूँगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसको सब्सक्राइब करके रखना आप, ठीक है। और अगर कुछ भी पूछना होगा आपको किसी भी एग्ज़ाम के बारे में तो आप बता सकते हैं, ठीक है, कुछ भी पूछना होगा तो फिर आप वहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।